नमस्ते एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। पैशनेट टीचर द्वारा हमने एक पोल करवाई थी कि नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का क्या होना चाहिए। तो हमने 4 टॉपिक रखा था, उसमें से जो मैक्सिमम सेलेक्टेड टॉपिक था वो है एग्जाम स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम एग्जाम स्ट्रेस। 73% लोगों का डिमांड था हाउ टू ओवरकम एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, चलिए हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो आज ये बातचीत बहुत अच्छे से आराम से हो रही है और ये एग्जाम स्ट्रेस खाली स्कूल वाले बच्चों के लिए नहीं है, कॉलेज वालों के लिए है, इंटरव्यू वालों के लिए है। ठीक है, जो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये हमें टेंशन में नहीं लेना है कि मुझे एग्जाम देना है। सबसे पहली बात है, एवरीडे, हर दिन 2 योगा आप जरूर करें। सुबह उठें, 2 योगा करें। मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करिए 10 मिनट्स। एक है अनुलोम विलोम, जो एक नाक से हम श्वास लेते हैं और दूसरे नाक से छोड़ते हैं। दूसरा हमारा कपाल भाती, जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारा पेट अंदर बाहर करता है, लंग्स को भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। ये 2 मैंने क्यों कहा, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है और जब कंसंट्रेशन किसी चीज़ में बढ़ेगा तो उस चीज़ को पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगेगा, उस चीज़ के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे जो पापा, वो क्या करते थे ना, मेरे सर पे एक बुक के ऊपर एक बुक मतलब 3-4 बुक्स रख देते थे और रूम में बोलते थे वहाँ से तुम यहाँ तक आओ। अब उस समय क्या होता था, दिमाग में 2 बातें रहती थी, एक तो चलना है, दूसरा बुक नहीं गिरना है, क्योंकि बुक गिरा तो एक और बुक का वजन बढ़ जाता था। मतलब अगर 2 बुक से हो रहा है, उसमें एक गिर गया तो नेक्स्ट राउंड में मेरे सर पे 3 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब एवरीडे यूज्ड टू डू। तो उससे क्या होता था, कंसंट्रेशन बढ़ता था। क्यों? मुझे दिमाग में रखना है, चलना भी है, अपने सर को इस तरह से बैलेंस करना है कि बुक्स मेरे ऊपर जो रखे हुए ये ना गिरे। तो उससे आपका मेमोरी जो है वो अच्छी हो जाती है और याद करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। सो आई वॉज डूइंग दैट। कभी कभी डैडी क्या करते थे, ग्लास में पूरा पानी भर देते थे, एकदम ऊपर तक पानी, और बोलते थे चल के आओ, एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। अब उतना पानी भरा हुआ है और हम चलेंगे, थोड़ा भी चलेंगे तो क्या लगेगा, भाई गिर जाएगा, पानी गिरेगा। एक बूंद भी गिरा तो फिर जाओ वापस स्टार्टिंग पॉइंट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट एनी हाउ कंसंट्रेशन वॉज देयर एंड आफ्टर 15 days आई बिकेम एक्सपर्ट इन दैट कि पानी नहीं गिरे कि ऐसे चलना है, हमको कितना स्ट्रेस एड़ी पे डालना है और कितना हैंड के ऊपर रखना है। तो हाथ भी थोड़ा भी हिलता है तो पानी गिरेगा ही। तो ये डिफरेंट व्यूज होते हैं। तो एग्जाम का जो हम स्ट्रेस लेते हैं ना, जिंदगी में एक चीज याद रखो, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। स्ट्रेस क्या होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। दिमागी तौर से हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, वो होता है स्ट्रेस। कुछ बाहरी लोग स्ट्रेस करते हैं, कुछ हम अपने आप को स्ट्रेस कर देते हैं। जब हम अपने आप को स्ट्रेस करते हैं तो क्या होता है, हम हमेशा नेगेटिव चीजें सोचते हैं, हमेशा गलत चीजें सोचते हैं। तो स्ट्रेस को तो ओवरकम करना चाहिए। जो बीत चुका है मेरे साथ, जो पहले हो चुका है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे मुझे क्या काम आगे करना है, तो वो स्ट्रेस को मैं हटा सकती हूँ। तो स्ट्रेस मेंटल डिस्टर्बेंस होना नहीं है हमें, जो स्ट्रेस का मतलब है वो नहीं होना। हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने आप को संभालना है कि मुझे और क्या रेक्टिफिकेशन अपने आप में करनी है, कहाँ मेरी भूल हुई थी और कहाँ आज मैं सुधार के चली जाऊंगी। आपको ये सोचना है, व्हाट वाज द मिस्टेक आई मेड देयर। और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हुआ स्ट्रेस। पहली बात जो दिमाग में रखना है, योगा तो मैंने आपको बता दिया, वो तो फर्स्ट है, यू हैव टू कीप योर माइंड हेल्दी, योर बॉडी हेल्दी। सेकेंड जो बहुत अच्छी बात है वो है, डोंट टेक एवरीथिंग इन कॉम्पिटिशन। होता क्या है, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, इसका बच्चा 90% लाया, उसका बच्चा 95% है, तुम 60% लाए हो। ये हमें हर्ट करता है, बुरी तरीके से हर्ट करता है। कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। और अगर किसी ने कंपेयर किया तो बोलो भाई ओरली में कंपटीशन रख दो। उस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है मुझे याद नहीं हो,
देखो एग्जाम क्या होता है, 3 घंटे का टाइम है, उस 3 घंटे में मुझे लिखना, वो 3 घंटा मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। दिस 3 hours of one exam is not going to decide my future, but I should be trained। और छोटे समय से ही हम ट्रेन अपने आप को करते हैं कि जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, आई शुड बी एबल टू गिव ऑल आंसर्स, उस समय मैं सारे आंसर्स दे पाऊँ, ये हमारा व्यू होता है। नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, तो पहले तो पॉजिटिविटी। आप सभी ने 3 Idiots मूवी देखा है सभी ने। 3 Idiots की तरह हमें हमेशा सोचना चाहिए, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, एंड आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। लास्ट टाइम आई गॉट 50%, नीड नॉट टू वरी, नेक्स्ट टाइम आई कैन गेट। एक चीज जो हम भूल जाते हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स को एक टीचर एक ही तरीके से पढ़ाती है या पढ़ाते हैं। 40 के 40 बच्चों के मार्क्स अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? टीचर ने क्या पढ़ाते समय किसी को बोला तुम बेटा मेरा ज्यादा सुनना, तुम कम सुनना, तुम सुनना ही मत, ऐसा तो नहीं बोला। और जो नहीं सुनना था उसको भी टीचर ने एक्टिव किया, नो यू हैव टू लिसन टू मी, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। तो टीचर ने एक्टिव किया उनको, क्या उन्होंने सुना? वहां पर हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम उतना 100% कंसंट्रेट नहीं करते। कभी कभी बुक में जो लिखा है और जो टीचर्स आपको समझाते हैं वो आउट ऑफ द बुक जाके भी बताते हैं, और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बुक में वो भी आपको बताते हैं, जो कि हम सोचते हैं कोई गाइड में, कोई की बुक में मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए जब टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए क्या पढ़ाए। और सेम डे में अगर फ्री पीरियड स्कूल में मिलता नहीं तो घर आ रहे हैं, उस बुक को खोलें, पढ़ें और फिर सोचें टीचर ने इसमें क्या एग्जाम्पल दिया था, टीचर ने ये कहा था, उसको आप पेंसिल से बुक में लिखते चले जाइए। आप लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और वो हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगी। बार बार टेक्निक को फॉलो करें। मगिंग अप वाले बच्चे भूल जाते हैं। मैथमेटिक्स सबके लिए एक डिप्रेशन का कारण बना रहता है। अगर आप पैशनेट टीचर देख रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स देखिए, हर जगह मैंने आपको हिंट दिया है, आपको टेक्निक बताया है। 100 क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, टेक्निक आता है, हमें टेक्नोलॉजी आता है, आई नो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट शुड बी सॉर्टेड आउट, क्या निकालना है, और वो आपके दिमाग में स्टेप्स है, यू कैन डू इट। 100 क्वेश्चन बना के भी हम एग्जाम में भूल गए, खाली रट रहे थे 2 3 6। अच्छा, इसके बाद एरिया ऑफ क्यूब लिखना है, एरिया ऑफ क्यूब एल क्यूब। क्यों होता है एरिया ऑफ क्यूब एल क्यूब होता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एल क्यूब होता है? अब आप वहां कंफ्यूज कर गए, क्यों? आपने रटा था। हमें रटने वाला काम नहीं करना, मगिंग अप नहीं करना, हमें समझना, हर चीज को समझिए, अपने वर्ड्स में लिखिए। अभी तो इतना अच्छा सीबीएसई पैटर्न भी हो गया और आईसीएसई पैटर्न हो गया है कि आपको जो समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिलता है, बिकॉज द चाइल्ड हैज नॉट चीटेड फ्रॉम एनीथिंग, ही हैज गिवन हिज ओन व्यूज। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है प्रिपेयरिंग प्रॉपर टाइम टेबल फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम हो रहे हैं तो किस दिन कौन सा चैप्टर मुझे रिवाइज करना है। पहले तो आपको ये बनाना है कितने घंटे का आप टाइमिंग रख रहे हैं फॉर रिविजन। अगर 6 आवर्स रख रहे हैं तो 2 घंटे किसके लिए रख रहे हैं, तो सुबह के 2 घंटे किसके लिए, शाम के 2 घंटे किसके लिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल पे 100% फिक्स हो जाइए। अब मैंने बोला 2 घंटे आप दे दीजिए, आपने 2 घंटा मैथमेटिक्स बना लिया। अब आप 6 to 8 पढ़ रहे हो, मैम ने बोला था 2 घंटा मैंने टाइम दिया, आई एम फॉलोइंग द टाइम टेबल। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरे 2 घंटे वहाँ बैठ के अगर मैं बोर हो गई हूँ, पर टाइम तो मैंने अपने आप को 2 घंटा दिया है फॉर मैथमेटिक्स, तो उस समय आपको क्या करना है, आप निकल जाएंगे वहाँ से पानी पीने के बहाने। आप निकले, फ्रिज के पास गए, या आप नॉर्मल वाटर, अभी तो कोरोना का टाइम है तो नॉर्मल वाटर ही पीना सेफ है। आप वाटर बॉटल टेबल पे मत रखिए, आप उठ के जाइए, किचन से ग्लास लीजिए, आपके यहाँ मिनरल और आरओ, कंगन वाटर जो भी है उसे आप 1 गिलास पानी लीजिए और वहाँ खड़े होके या बैठकर आप आराम से पी लीजिए। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। फिर आप अपने एरिया में आइए, अपने जगह आने के बाद आप वहाँ पर बैठिए, बैठ के फिर पढ़ना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाता है। तो जब भी ऐसा लगे थोड़ा सा भूख लग रहा है तो उस समय हैवी डाइट नहीं लीजिए, हैवी डाइट लेंगे तो हमें नींद आ जाएगी। आप थोड़ा सा उठे, कुछ स्नैक्स, 2 बिस्किट ही खा लिए, 1 गिलास दूध ही आपने पी लिया, तो आप हल्के डाइट्स को लेंगे, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। तो ये बीच में जो हम उठते हैं और बैठते हैं तो बोरिंग, जो मेरा बोरिंग रूटीन होता है वो बोरिंग से हम इंटरेस्टेड पर आ जाते हैं। मैं भी करती थी,
अगर ट्यूसडे को घर में लड्डू चढ़ रहा है तो उस दिन रात भर पढ़ती थी और हर 1 घंटे पे जाके एक एक लड्डू निकाल के खाती जाती थी, 1 घंटे पे। सुबह तक सब लड्डू खा। किसने खाया? मैंने, क्योंकि रात भर में पढ़ रही थी ना। आई वॉज रीडिंग एंड वेन एवर आई वॉज फीलिंग दैट ओ अब नींद आने वाला है तो उठे, फ्रिज में से एक लड्डू निकाले, खा लिए, थोड़ा सा पानी पिए, फिर बैठ गए। तो ये होता है कि हम बोर नहीं हो, इससे हम कैसे निकले, इसका ये टेक्निक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में बिलीव करो, आई कैन डू इट। बीइंग ए टीचर, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। मैं कुछ केसेस बिना नाम लिए बोलूंगी, और जिनके लिए मैं बोल रही हूँ मुझे पता है वो बच्चे मुझे जहाँ भी देख रहे हैं, दे नो, बिकॉज एवरी डे दे मेक ए कॉल दैट मैम इट वॉज यू, सो माई लाइफ इज चेंज्ड। एक बच्चा था क्लास 8 तक, एनी हाउ वो पास हो रहा था, एनी हाउ पास हो रहा था। और 4 बहन पे 1 भाई, नेचुरली घर में तो प्यार ज़्यादा ही मिलेगा, तो उसको ज़्यादा मिल रहा था। उसके पापा एक दिन स्कूल में आए, बोले मैम मेरा एक ही बेटा है, देखिए चारों बेटी तो 3 तो एथलीट है, एथलेटिक्स में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में, और एक अच्छी सिंगर है, और ये देखिए ना मेरा सबसे छोटा बेटा है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 8 तक आ गया है, 9 में आएगा, फिर हम लोग देखेंगे। वो बच्चा जब आया उसको मैंने पूछा तुम्हारा फेवरेट टीवी चैनल क्या है? ठीक है, उसने बताया मैं डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफी चैनल पसंद करता। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें क्या क्या सीखे ये सब सीखे। मैंने कहा ये सारी चीज़ों को जो आप सीखे, क्या आप अपने आप से किसी क्वेश्चन आंसर्स में, एसएसटी में, ज्योग्राफी में, बायो में डाल नहीं सकते अपने आप? हाँ मैम डाल सकते हो। मैंने कहा तो जब क्वेश्चन आता है तो बुक वाला नॉलेज को क्यों तुम रटते हो बेटा, उसको अपने आप डालो। एंड यू नो इन क्लास 9 मिरेकल टुक प्लेस। ये मेरे भी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था, आई नेवर एक्सपेक्टेड लाइक दिस। मेरे सोच से भी बहुत 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 दूर था। वो बच्चा 80% में आ गया हाफ ईयरली में, एंड फादर ही सेड मैम बिकॉज ऑफ यू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली बोला, उस बच्चे से बात की और पूछा उसको अपने व्यूज़ में। मैं कहा आपका बच्चा तो ये चैनल देखता है? पापा ने बोला हाँ डिस्कवरी देखता है और नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखता है। मैं क्या शुरू से देख रहा था आपका बच्चा? खाली मैंने आपके बच्चे को एक लाइन बोला, जो देखा है बेटा उसको अपने व्यू से, अपनी तरीके से लिखना सीखो। एंड दिस इज द रिजल्ट, नॉट इन वन सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट। जो बच्चा 33% नहीं ला रहा है, द चाइल्ड हैज रीच्ड टू 80%। मैं कहीं नहीं हूँ, मैंने खाली उसमें एक कॉन्फिडेंस डाला, यू कैन डू, यू नो एंड यू हैव बेटर आइडियाज देन अदर्स। उसका रिजल्ट पूरे स्कूल को दिख रहा था। इसलिए मैं कहा बिलीव इन योर सेल्फ, यस आई कैन डू। एक और एग्जाम्पल बता दी। एक बच्चा क्लास 8 तक बहुत 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 नोटोरियस था, तो क्लास 9 में अधिकतर स्कूल्स में रीशफलिंग हो जाती है कि बच्चे को शफल कर दीजिए पुराने ग्रुप्स को हटाने के लिए, ताकि बच्चा अटेंटिव हो जाए और क्लास 10 का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो उसमें जब रीशफलिंग हो गई, उस बच्चे को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, और उस वक्त मैं क्लास 9 की क्लास टीचर थी, तो कोई लेने को लिए तैयार नहीं था। तो प्रिंसिपल ने बोला ये सुधा मैडम के क्लास में डाल दीजिए, वो हर नोटोरियस चाइल्ड को अच्छा बना देती है। तो मैंने पूछा बाकी तीनों क्लास टीचर से, कोई लेने को तैयार नहीं था। मैंने कहा ओके देन गिव इट टू मी, ऐसे भी मेरे पास अभी 12 हैं नोटोरियस, एक 13वां आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। मैंने लिया। फिर मैंने सोचा कि पूरे स्कूल में सब इसका कंप्लेन करें। जूनियर जिन भी टीचर से मैंने बात की, जिन्होंने उसको पढ़ाया, सबने उसका कंप्लेन किया। फिर मैंने थोड़ा दिन रीड किया, उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के बाद किया आफ्टर ए वीक मैंने उसको मॉनिटर बना दिया, और मैंने उसे कहा कि बेटा मॉनिटर बन जा। अब कोई जब टीचर नहीं है क्लास में, कौन हिल रहा है, कौन यहाँ से वहाँ जा रहा है, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम, लेकिन तुम्हें परमिशन नहीं देना है, क्योंकि क्लास की डिसिप्लिन को देखना है, बहुत अर्जेंट दिख रहा है, देन ओनली यू विल गिव द परमिशन। और जब टीचर नहीं है उस पीरियड में जिस टीचर का रूटीन है आने का, उसका बुक निकाल के सब रीडिंग मारेंगे। ही स्टार्टेड डूइंग दैट। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या था, उस समय वो बदमाशी नहीं कर सकता था। अगर वो बदमाशी करेगा तो पूरी क्लास बोलेगी भाई तुम बदमाशी करेगा, हम क्यों नहीं। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने क्लास में बोला सब कोई मुझे रिपोर्ट करेंगे कि कोई भी टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, दिस बॉय इज गिविंग आंसर और नॉट। और ये एवरीडे का मेरा रूटीन हो गया था। डिस्पर्सल टाइम में जस्ट वन क्वेश्चन, टुडे ही हैज गिवन एनी आंसर। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जो ब्रिलियंट बच्चे थे क्लास के टॉपर्स, उन्होंने बोला मैम वी ऑल वर अनेबल टू गिव द आंसर बट ही गिव द करेक्ट आंसर। रियली आई वाज स्टन्ड टू हियर। फिर वो बच्चा इतना अच्छा हो गया कि जब वो 11 में गया, मुझसे जब भी मिल रहा था, क्योंकि आई बिलोंग टू इकोनॉमिक्स फैकल्टी, सो ही टुक साइंस एंड ही वाज सेइंग मैम बिकॉज ऑफ यू माय लाइफ हैज चेंज्ड। आज भी वो बाहर है, बोलता आपके कारण मैम, आपने मुझे वो गाइड किया था। आज वो बच्चा जॉब कर रहा है, रियली आई एम हैप्पी।
रियली आई एम हैप्पी। तो ऐसा होता है, तो उसे बिलीव किया कि मैम ने कहा आई कैन डू, इसलिए मैंने कहा बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो, आप विश्वास रखेंगे तो हमेशा होगा। इसके बाद आता है कि हम खाते हैं आजकल पिज्ज़ा, बर्गर, पनीर चिली, ओके, मंचूरियन, ये सब हैवी टाइप ऑफ फूड जिसमें ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा सॉस वॉस है, हमें वो फूड को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ये सारे फूड को अवॉइड करते हैं तो हेल्दी डाइट लीजिए, सलाद लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, जूस लीजिए, मिल्क लीजिए, ओके, सच टाइप ऑफ थिंग्स यू टेक, यू विल बी हैविंग वेरी गुड हेल्थ, प्लस concentration will improve. What will improve? Concentration will improve. So this is very important. तीसरी चीज, बेटा कोई भी काम करना है स्ट्रेस भी नहीं, कूल होके करोगे, कूल। कोई कुछ बोले, यू सेट योर टारगेट, अचीव योर टारगेट, यू विल बी एबल टू डू। और रिवीजन के समय जब भी कोई डाउट आता है पूछें, अगर टीचर्स हेल्प करें वेरी गुड। एक और चीज जो मैंने नोटिस की है अपनी टीचिंग लाइफ में, जो बच्चा सोचता है आई एम ऑलवेज अ टॉपर एंड आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, आई वांट टू रीड बाय माय सेल्फ, वो ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं। कभी कभी आया हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में छोड़ देते हैं। पर जब वो ग्रुप स्टडी करते हैं, अपनी व्यूज को रखते हैं, दूसरे के भी व्यूज सुनते हैं, तो उनका आईक्यू लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। इसीलिए रिवीजन में थोड़ा सा टाइम अगर आप रख सकते हैं फॉर ग्रुप स्टडी विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, इट्स नॉट वेरी कंपलसरी सब बहुत ब्रिलियंट हो, कुछ एवरेज भी है, थोड़ा कम लेवल के भी, उनके भी कभी कभी क्वेश्चंस और क्वेरीज आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमें ग्रुप स्टडी तो करना ही करना चाहिए, दैट इज गोइंग टू एनहांस योर मेमोरी ऑल्सो, क्योंकि याद आता है अच्छा ये इस पर डिस्कशन हो रहा था, मैंने उस दिन क्या बोला, ओके, एंड देन इन द एग्जाम यू आर एबल टू राइट। एग्जाम में आप लिखने के लिए तैयार रहते हैं। फिर हमारा जो टारगेट होता है, ये टारगेट हमारे पे आता है हम पढ़ें कब और सोएं कब। एक चीज दिमाग में रखना, जब भी सो एक ही बार सो, लेकिन 8 आवर्स कंटिन्यूसली सो जाओ। नींद को अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो दिमाग हमारा फ्रेश रहेगा और उसे हम याद कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन का एक और, जब आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप पढ़ के सोने चले गए तो रिवाइज करो दिन भर क्या आपने पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, मैथ्स में क्या पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा, एसएसटी में रिवाइज करते जाइए। जब हम रिवाइज करते जाते हैं तो क्या होता है ना, सोते समय रिवाइज करें तो दिमाग में आते रहना दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, और आप देखेंगे कि एग्जाम में आएगा। मेरे साथ होता था when I was in class 9 and 10, I used to sit in the school very next day, क्योंकि मैं जो पढ़ती थी और मेरे घर में टाइमिंग था 9 o'clock आपको सो जाना है रात में, तो मैं वो रिवाइज करते रहती थी दिमाग में। और दूसरे दिन स्कूल पहुंच के मैं बोलती थी देखना आज क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, एंड चिल्ड्रन यूज्ड टू फाइंड द सेम। तो उसमें हमारी मैम जो थी उनकी बेटी मेरे साथ थी, तो बोली अच्छा हुआ कि सुधा ने बोला, अगर कविता ने बोला होता तो सब कहते कि इसकी मम्मी तो खुद टीचर है, इसने अपनी बेटी को बता दी। एंड सीक्वेंस यूज्ड टू बी द सेम, सब बच्चे बोलते थे मैम सुधा ने यही बोला था, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन दैट। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट इट वॉज द सेम। और क्यों नहीं आएगा, मैथ्स में एक बार आंसर नहीं आता था, मैं 10 टाइम्स करती थी, आई शुड गेट द आंसर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्यूटर्स। और मेरे टाइम इस तरह का ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं था। फिर मैंने अपने आप में करना शुरू कर दिया, या थैंक्स टू माई फादर, बिकॉज 2 hours ही मेड मी पर्पसली टू से 6 to 8 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, उस समय कुछ नहीं करना है, बाकी आप सो जाओ। सुबह सुबह वो 4 बजे उठा देते थे, 4 बजे से आप पढ़ते लिखते रहिए, और फिर स्कूल जाने का टाइम होता था तो स्कूल चले जाते थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें स्ट्रेस से बाहर निकालती हैं। जो टॉपिक आपको ईजी लगता है सबसे पहले उसको रीड करें, जो इजी लगता है उसको पहले रेडी कर लो, एग्जाम के पहले, बहुत पहले। यार इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई विल बी एबल टू गिव द आंसर एंड यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि भाई ये इजी है, पढ़ लिए। तो एग्जाम टाइम में हम एक दिन पहले भी अगर जस्ट वी विल टर्न द पेजेस, वी विल बी एबल टू, अच्छा ये मुझे आता है, ये आता है, आंख बंद करके अच्छा इसमें ये पढ़े थे, एक बार देख लो कुछ छोटा है कि नहीं, ओके वेरी गुड। जो बहुत हार्ड है आप बार बार भूल रहे हैं, उसको एग्जाम से 2 दिन पहले आप रिवाइज करिए। पर अपने शेड्यूल को, टाइम टेबल को इतने अच्छे से बनाएं कि आपके लिए स्ट्रेस नहीं हो। आप खुद ही स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस हम बुलाते हैं, स्ट्रेस आती नहीं है अपने आप, ये आपका नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। कल क्या होगा, अरे कल क्या होगा मुझे क्या पता, पहले तो मुझे आज के लिए रेडी होना है, कल को मैं संवार सकती हूँ, आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। वो कैसे? वो अपनी मेहनत से, आपकी लगन से, आपकी प्रॉपर प्लानिंग से। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और कभी भी बहुत रूडली किसी से मत बात करिए।
अगर पेरेंट्स ने भी आपको कहा है कि मार्क्स कम आए थे पिछला, डोंट वरी, आई विल डू दिस टाइम। अगर पिछली बार से इस बार 2% बढ़ा रहे, 2% आई हैव इम्प्रूव्ड, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 12%। सो बी पॉजिटिव। कुछ गलत हुआ, उस गलत से सीख कर, नेगेटिव से सीख कर हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे कि मुझे अब ये गलती नहीं करनी, मुझे अब ये काम ऐसे करना है। दिस इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप बिलीव करें, अपने टारगेट्स को रखें, अपने खाने पीने को देखें, अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं। ऑल इज वेल, आई कैन डू इट, बी आउट ऑफ स्ट्रेस। आई होप सो। ये कॉमन पॉइंट्स थे जो मैंने अपना आपके साथ भी शेयर किया, और आपको लग भी रहा होगा कि ठीक है, ये सब आप भी करके देखें, यू विल बी आउट ऑफ योर स्ट्रेस। So we'll meet again with the next topic. Bye.